नमस्कार मित्रों। पैराथायरॉयड ग्लैंड को समझने के बाद आइए समझते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला हार्मोन पैराथायरॉयड हार्मोन के विषय में। यह पैराथायरॉयड हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, जो कई एमिनो एसिड्स के जुड़ने से बनता है और यह एमिनो एसिड्स के एक सीक्वेंस में एक चेन के रूप में जुड़ने से बनता है। और इसको बनाने वाली जो जीन है वह क्रोमोसोम 11 पे होती है। यह आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक लॉन्ग चेन एमिनो एसिड्स के जुड़ने से बन रही है, जो इस पैराथायरॉयड हार्मोन का निर्माण करती है। अब यह जो पेप्टाइड हार्मोन्स शरीर में बनते हैं, यह पेप्टाइड हार्मोन्स वास्तव में एक प्रिमिटिव फॉर्म में, एक बहुत बड़ी फॉर्म में बनते हैं, जिनकी प्रोसेसिंग से, बड़े हार्मोन की प्रोसेसिंग से उससे छोटा फ्रेगमेंट, उसकी प्रोसेसिंग से उससे भी छोटा फ्रेगमेंट यह तैयार होता है, जो वास्तव में एक्टिव फ्रेगमेंट होता है। जैसा कि किसी भी सिक्रीटरी सेल में होता है, न्यूक्लियस सेल के एक साइड में शिफ्ट हो जाता है। न्यूक्लियस के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके आगे गोल्गी एपरेटस और अंत में सरफेस के पास सिक्रीटरी वेसिकल्स। पैराथायरॉयड हार्मोन बनाने वाली पैराथायरॉयड ग्लैंड की सेल्स भी सिक्रीटरी सेल हैं और उनका भी, उनमें भी जो ऑर्गेनल्स का अरेंजमेंट है वो इसी प्रकार से होता है। अब पैराथायरॉयड हार्मोन एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है। इसकी तैयारी, इसके जो जीन्स हैं वह सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के द्वारा जो पीटीएच का मैसेंजर आरएनए बनाती हैं, वह मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से निकलकर वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंचता है। यह मैसेंजर आरएनए इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा प्री प्रो पीटीएच, जो कि 115 एमिनो एसिड की एक लॉन्ग चेन है, उसका निर्माण कराता है। अब ये जो प्री प्रो पीटीएच है, लॉन्ग चेन, यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसके टूटने से उसका एक एंड वो स्प्लाइस ऑफ हो जाता है और बचा हुआ जो चेन है वो प्रो पीटीएच के रूप में इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलती है, जिसमें 90 एमिनो एसिड रहते हैं। इसका मतलब बचे हुए 25 एमिनो एसिड्स का एक सेगमेंट इस प्री प्रो पीटीएच में से काट के स्प्लाइस ऑफ होके निकल गया। अब छोटी चेन बची, जिसको कहते हैं प्रो पीटीएच। यह प्रो पीटीएच गोल्गी अपरेटस में जाता है और गोल्गी अपरेटस में इसकी पुनः प्रोसेसिंग होती है और इस प्रोसेसिंग से एक इतने बड़े हार्मोन से भी प्रोसेसिंग होकर एक छोटा हार्मोन, जो कि एक्टिव, जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव हार्मोन है, पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन, वह फाइनली बनता है जो 84 एमिनो एसिड्स का होता है। इस प्रकार 115 एमिनो एसिड्स का प्री प्रो पीटीएच, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोसेस होके प्रो पीटीएच जो 90 एमिनो एसिड्स का वो बनाता है, जो गोल्गी एपरेटस में जिसकी प्रोसेसिंग से 84 एमिनो एसिड का पीटीएच फाइनल हार्मोन, फाइनल प्रोडक्ट बनता है। यह पीटीएच हार्मोन यह सिक्रीटरी वेसिकल्स में स्टोर हो जाता है और ये सिक्रीटरी वेसिकल सेल मेम्ब्रेन के पास में अरेंज हो जाती हैं, जैसे जैसे ही स्टिमुलस मिले यह अपने कंटेंट को, मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन को, एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाल दें। अब यह जो पीटीएच हार्मोन है, जो कि एक लॉन्ग एमिनो एसिड की चेन के रूप में ब्लड में निकलता है, इसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, 10 to 55 पिकोग्राम पर एमएल केवल। और पेप्टाइड हार्मोन होने के कारण से, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होने के कारण से, यह ब्लड में पहुंचने के साथ ही इसकी जो मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाती है और यह बहुत जल्दी लिवर के द्वारा अपटेक करके और लिवर में इसको डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है। तो इसके डिसइंटीग्रेशन से इस लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन से डिफरेंट डिफरेंट अलग सेगमेंट्स निकलते हैं। एक सेगमेंट जो इसका एमिनो टर्मिनल होता है, एक सेगमेंट जो इसका कार्बोक्सी टर्मिनल होता है और एक सेगमेंट बीच का। तो मतलब पीटीएच हार्मोन की चेन के भी तीन फ्रेगमेंट हो जाते हैं। कार्बोक्सी टर्मिनल, जो कि वास्तव में इनएक्टिव टर्मिनल है, एमिनो टर्मिनल, जो कि एक्टिव टर्मिनल है, और बीच का मिडिल टर्मिनल। तो यह लिवर सेल्स के द्वारा यह डिसइंटीग्रेट होके फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और ये फ्रेगमेंट्स किडनीज के द्वारा एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं। अब अलग अलग ये फ्रेगमेंट्स जो हैं, ये सब इनएक्टिव तो होते हैं,
लेकिन जब जो पुराने एसेज थे, जो पीटीएच को टेस्ट करने वाले, वह एसेज इन अलग-अलग फ्रेगमेंट्स को भी टेस्ट कर लेते थे। इसलिए जो अर्लियर जनरेशन के पीटीएच एसेज थे, उनमें कार्बोक्सी टर्मिनल अलग जज हो गया, अमीनो टर्मिनल अलग जज हो गया, मिडिल टर्मिनल अलग हो गया और इंटैक्ट मॉलिक्यूल अलग हो गया। तो इस कारण से पीटीएच एस्टिमेशन में अक्सर पीटीएच वैल्यूज बहुत हाई आती थी, क्योंकि उसमें इंटैक्ट मॉलिक्यूल के साथ साथ उसके फ्रेगमेंट्स भी जज कर लिए जाते थे। इसलिए अब जो मॉडर्न, जो करंट जनरेशन के पीटीएच एसिड्स हैं, उनमें केवल इंटैक्ट मॉलिक्यूल 1 टू 84 एमिनो एसिड का जो इंटैक्ट मॉलिक्यूल है वो पूरा का पूरा टेस्ट किया जाता है, जिससे फ्रेगमेंट्स उसमें मिस इंटरप्रिटेशन ना दे पाए। फ्रेगमेंट्स तो इम्यूनोलॉजिकली रिएक्टिव हैं लेकिन बायोलॉजिकली इनएक्टिव हैं, और जो इंटैक्ट मॉलिक्यूल है वो बायोलॉजिकली एक्टिव है। इसलिए जो इंटैक्ट पीटीएच का ऐसे है, वही हमको पीटीएच की एक्टिविटी के विषय में प्रॉपर उचित जानकारी दे पाता है। अब यह पीटीएच हम जानते हैं, इसका काम क्या है? कैल्शियम को ब्लड में सीरम कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करना। तो पीटीएच वास्तव में किसी, जैसे हम कहें कि टेस्टोस्टेरोन है, एलएचएफएसएस से रेगुलेट होता है। थायराइड हार्मोन है, वो टीएसएच से पिट्यूटरी के द्वारा रेगुलेट होते हैं। पीटीएच और इसी प्रकार से इंसुलिन, यह उस प्रकार के हार्मोन है जिनका कोई कंट्रोलिंग हार्मोन नहीं है। यह अपने जिस सबस्ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, वो सबस्ट्रेट ही इनके सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। तो इंसुलिन जैसे ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, ग्लूकोज ही इंसुलिन सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। इसी प्रकार पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन, ये कैल्शियम को रेगुलेट करता है। तो इस प्रकार कैल्शियम लेवल ही फीडबैक के द्वारा पीटीएच को रेगुलेट करते हैं। तो जो मुख्य पीटीएच का रेगुलेशन है, वह कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन के द्वारा ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कैल्शियम का कोई आइडेंटिफाइंग प्रोसेस होना चाहिए पैराथायराइड सेल्स के ऊपर, जो कैल्शियम कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई करे। याद करिए, फिर से हम इंसुलिन के एग्जाम्पल पे जाते हैं। इंसुलिन में ग्लूकोज बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज को वो स्टिमुलेट करता है, ग्लूकोज उसके अंदर जाता है और तब वो इंसुलिन को सिक्रीट कराता है। तो जितना ग्लूकोज बीटा सेल के अंदर जाएगा, उतना इंसुलिन सिक्रीट होगी। उसी प्रकार से कैल्शियम पैराथायराइड सेल को स्टिमुलेट करता है। उसके लिए पैराथायराइड सेल के ऊपर कैल्शियम को सेंस करने वाले कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर होते हैं। तो पैराथायराइड की सेल मेम्ब्रेन पे कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में या ब्लड में जो कैल्शियम कंसंट्रेशन है उसको जज करते हैं, उसको सेंस करते हैं, और तब उसके रिस्पांस में पीटीएच का सिक्रीशन होता है। तो यदि इस लाइन को, इस ऑरेंज को, बार को हम पैराथायराइड सेल की सेल मेम्ब्रेन माने, तो इसके ऊपर ये कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि जिनका एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, एक ट्रांस मेम्ब्रेनस डोमेन और एक इंट्रासेलुलर डोमेन। इस प्रकार से ये ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स जो हैं, वह इनकी सेल सरफेस पे लगे होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन कैल्शियम से कंबाइन करता है और इंट्रासेलुलर डोमेन उसकी इंटरनल सिग्नलिंग करता है। तो जैसे ही कैल्शियम यहाँ कंबाइन करता है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन से, वो इंट्रासेलुलर पार्ट को स्टिमुलेट करके और अंदर की सिग्नल प्रोसेस को, सिग्नलिंग को स्टार्ट करता है, और ये सिग्नलिंग ही जाके पैराथायराइड सेल से पीटीएच सिक्रीट कराती है। अब नॉर्मली जब कैल्शियम इस रिसेप्टर से नहीं लगा होता, तब ये रिसेप्टर जो है एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है और ये अंदर साइक्लिक एएमपी लेवल को बढ़ाता है, जिससे साइक्लिक एएमपी जाके पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज करवाए। तो जब बाहर, सेल के बाहर, पैराथायराइड सेल के बाहर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में या प्लाज्मा में कैल्शियम कंसंट्रेशन कम है, तब उस कम कैल्शियम कंसंट्रेशन से यह स्टिमुलेटेड अवस्था में रहते हैं और एम साइक्लिक एएमपी सिक्रीट करके पीटीएच का सिक्रीशन बढ़ा देते हैं। ऐसा कब होता है? जब हमें कैल्शियम या तो कंसंट्रेशन कम हो ब्लड में, या हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा। रिक्वायरमेंट ज़्यादा जैसे प्रेगनेंसी के समय, लैक्टेशन के समय, या कंसंट्रेशन कम होने से चिल्ड्रन में रिकेट्स, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया अगर हो उस कंडीशन में।
ये CSR यह एक्टिवेटेड फॉर्म में साइक्लिक एमपी सिक्रीट करा के पीटीएच को रिलीज कराते हैं। इसके विपरीत जब ब्लड में कैल्शियम कंसंट्रेशन सफिशिएंट है, तब यह कैल्शियम इस कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर से कंबाइन करके अंदर साइक्लिक एएमपी के प्रोडक्शन को कम कर देता है। अब ये साइक्लिक एएमपी ही जाकर पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करा रहा है। जब साइक्लिक एएमपी कम हो जाता है तो पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीशन घट जाता है, क्योंकि जब ब्लड में कैल्शियम सफिशिएंट क्वांटिटी में है तो पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए जैसे ही कैल्शियम इस कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर से कंबाइन किया, यह साइक्लिक एएमपी को घटा के पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन घटा देता है। तो यदि डाइटरी कैल्शियम काफी है, डाइटरी विटामिन डी काफी है, उससे ब्लड में कंसंट्रेशन कैल्शियम की सफिशिएंट है, तब पीटीएच सिक्रीशन घट जाता है। अब जब पैराथॉर्मोन या पीटीएच पैराथायरॉयड सेल से सिक्रीट हुआ, अब यह सिक्रीट होके ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है। जहां जहां इसको काम करना है, देखिए हार्मोन का एक्शन, हार्मोन तो पूरी बॉडी में सिक्रीट होते हैं, लेकिन वो कुछ टारगेट ऑर्गन्स पे ही काम करते हैं, बाकियों पे नहीं करते। ऐसा कैसे? पहुंच तो वो सारी सेल्स में रहे हैं। तो वास्तव में जिन सेल्स पे इन हॉर्मोन्स के स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, वह उस रिसेप्टर से कंबाइन करके और उस ऑर्गन पे इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो सपोज पीटीएच सर्कुलेट हो रहा है ब्लड में और पहुंचा आई में उसका रिसेप्टर नहीं, आई में काम नहीं करेगा। वह पहुंचा किसी इंटरनल ऑर्गन, जैसे मान लीजिए स्टमक में, वहां पे रिसेप्टर नहीं है, वहां काम नहीं करेगा। अब पीटीएच के रिसेप्टर्स हैं कहाँ? जहां जहां पीटीएच के रिसेप्टर्स होंगे, मेनली इंटेस्टीन में, दूसरा किडनीज में और बोन्स में। इनमें भी इंटेस्टीन में पीटीएच डायरेक्टली काम नहीं करता, मेनली किडनीज में और बोन्स में। तो किडनी और बोन में जहां पीटीएच रिसेप्टर है, वहां पीटीएच इन रिसेप्टर से कंबाइन होके और उसमें पीटीएच का इफेक्ट उत्पन्न कराएगा। तो इसका मतलब हार्मोन की जो विशेषता है, हार्मोन उन ऑर्गन्स पे काम करते हैं जहां उन हार्मोन्स के स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। तो पीटीएच रिसेप्टर्स को जानना आवश्यक है। पीटीएच रिसेप्टर्स में मेन जो इसका रिसेप्टर है वह है ह्यूमन पीटीएच और पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड, इन दोनों के थ्रू अपना इफेक्ट उत्पन्न करने वाला। तो पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड का जो रिसेप्टर है, वह पीटीएच के एक्शंस को उत्पन्न करने वाला मेन रिसेप्टर है। साथ में कुछ और रिसेप्टर्स जो कि जिनमें एक पीटीएच2 रिसेप्टर है जो केवल पीटीएच से कंबाइन करता है, और एक सीपीटीएच रिसेप्टर है जो पीटीएच के कार्बोक्सी टर्मिनल से कंबाइन करता है। ये दो रिसेप्टर और होते हैं, लेकिन सी टर्मिनल वाला तो हम जानते हैं कार्बोक्सी टर्मिनल तो इनएक्टिव होता है, तो इसलिए सीपीटीएच रिसेप्टर की हमारे लिए कोई क्लिनिकल रेलेवेंस नहीं है। जो पीटीएच टाइप 2 रिसेप्टर है, वह केवल ब्रेन, प्लेसेंटा, पैंक्रियास में काम उपस्थित होता है, जहां इसके कोई मेन इफेक्ट्स उत्पन्न नहीं होते। तो इस प्रकार से पीटीएच का जो मुख्य रिसेप्टर बचता है, वह है जो पीटीएच और पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड से कंबाइन करता है, और यही पीटीएच के जो मुख्य इफेक्ट्स हैं, एक्शंस हैं, इन किडनीज पे और बोन्स पे, उनको उत्पन्न करता है। तो आइए इसको पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड रिसेप्टर के विषय में समझते हैं। अब देखिए, हॉर्मोन्स दो प्रकार के होते हैं, प्रोटीनेशियस हार्मोन और स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन तो बड़ी सरलता से मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है। तो वह सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके और सेल के अंदर पहुंच जाता है। इसलिए स्टेरॉयड हार्मोन्स के जो रिसेप्टर हैं, उसको हमें बाहर लगाने की जरूरत नहीं, उसको सेल के अंदर साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में ही होते हैं। पेप्टाइड हार्मोन्स, प्रोटीनेशियस हार्मोन्स जो हैं, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो इनके काम करने के लिए पेप्टाइड हार्मोन का रिसेप्टर इसीलिए हमें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रखना होगा। तो यहाँ पे जो पीटीएच और पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड्स हैं, इनके रिसेप्टर्स भी हमारे सेल मेम्ब्रेन, ये जो हमारी डुअल लिपिड लेयर है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही होते हैं। जिस प्रकार से हमने पैराथायरॉयड सेल पे कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर
अभी समझे थे। तो ये भी ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है, इसका भी एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है जो पीटीएच या पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड से कंबाइन करता है। इसका भी एक इंट्रासेलुलर डोमेन है जो इसके सिग्नलिंग, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग को उत्पन्न करता है। अब पीटीएच और पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड का जो रिसेप्टर है, यह इसकी इंट्रासेलुलर जो सिग्नलिंग है वो जी प्रोटीन के थ्रू होती है, इसलिए इसे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कहते हैं। तो पहली चीज, पीटीएच रिसेप्टर क्या है? सेल सरफेस पे मिलने वाला सेल सरफेस रिसेप्टर है, ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है, जो इंटरनल, जो इसका इंट्रासेलुलर पार्ट है वो जी प्रोटीन के साथ जुड़ा होने के कारण से जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। तो अब समझते हैं कि ये किस प्रकार से इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग कैसे होती है। ये सेल मेम्ब्रेन है, यह इसके ऊपर पीटीएच पीटीएच आरपी का रिसेप्टर है। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन से जब पीटीएच कंबाइन करे या पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड कंबाइन करे, तब वह उसके इंट्रासेलुलर पार्ट को एक्टिवेट करता है। और ये जो इंट्रासेलुलर पार्ट है, हम लोगों ने डिस्कस किया, ये जी प्रोटीन से जुड़े हुए हैं। तो जी प्रोटीन जैसे जैसे काम करती है इंटरनल सिग्नलिंग की, वो यहाँ पे भी आता है। जी प्रोटीन वास्तव में 3 प्रोटीन्स के जुड़ने से बनती है। हेट्रो ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर होता है, ट्राइमर, अल्फा, बीटा और गामा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा के कंबाइन होने से। तो जिसमें अल्फा यूनिट स्टिमुलेटरी भी हो सकती है, जी अल्फा एस स्टिमुलेटरी, या अल्फा यूनिट जो इसकी एक्टिव यूनिट होती है वो इनहिबिटरी भी हो सकती है, जी अल्फा आई। तो पीटीएच रिसेप्टर्स के साथ जो जी प्रोटीन की जी अल्फा सब यूनिट है वो जी अल्फा स्टिमुलेटरी होती है जो एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को स्टिमुलेट करती है। एडिनाइलेट साइक्लेज का क्या काम है? ये एटीपी को ब्रेक डाउन करके उसको साइक्लिक एएमपी में बदलता है। अब यही साइक्लिक एएमपी हमारे पीटीएच का जो मेन सेकेंडरी मैसेंजर है। तो पीटीएच जब पीटीएच रिसेप्टर के एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन से कंबाइन करता है तो इंट्रासेलुलर प्रोटीन जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, जिससे इसकी जी अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट होती है। जी अल्फा सब यूनिट जो स्टिमुलेटरी है वो एडेनाइलेट साइक्लेज को स्टिमुलेट करके एटीपी को साइक्लिक एएमपी में बदलती है, और ये साइक्लिक एएमपी पीटीएच के रिस्पॉन्सेज उत्पन्न करता है। पीटीएच के कुछ रिस्पॉन्सेस वह जी अल्फा क्यू टाइप की जो सब यूनिट है उससे कैल्शियम रिलीज करा के भी होते हैं। तो मेन सेकेंडरी मैसेंजर तो इसका साइक्लिक एएमपी है, लेकिन एक एसोसिएटेड सेकेंडरी मैसेंजर कैल्शियम आयन भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो पैराथायराइड हार्मोन है यह एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है जो कैल्शियम के द्वारा जिसकी सिक्रीशन को रेगुलेट किया जाता है, जिसके लिए पैराथायराइड सेल पे कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स होते हैं। सेल के अंदर पैराथायराइड हार्मोन की सिंथेसिस प्री प्रो पीटीएच के रूप में होती है, जिससे प्रो पीटीएच बनते हुए पीटीएच का निर्माण होता है। यह पीटीएच जब निकलने के बाद पीटीएच या पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड रिसेप्टर से कंबाइन करके साइक्लिक एएमपी के थ्रू अपने इफेक्ट्स अपने टारगेट ऑर्गन्स में उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से पीटीएच जो पैराथायराइड हार्मोन है, यह जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, यह इसकी हम लोगों ने एक बेसिक फिजियोलॉजी के विषय में जाना। अगले वीडियो में हम लोग पीटीएच के एक्शंस को समझेंगे। धन्यवाद।